मिल रही है। तो उसको देखते हुए जितने भी कैंडिडेट में एक ही चीज आ रहा है कि हो सकता है कि टीआरई 3.0 की भर्ती में भी सीटों की संख्या वो कम देखने को मिल सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3 वाले हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस बात को ध्यान रखिएगा कि देखिए आप लोग सीटों को संख्या को लेकर के जो है काफी ज्यादा परेशान है। तो यहाँ पे जो टीआरई 3 की जो अपडेट थी उसमें यही चीज बताया गया था। अब जब इसके पहले जब रजनीश सर का जो यहाँ पे ट्वीट किया गया था तो उसमें ये चीज बताया गया था कि जो आपका 87,774 पद है वो आपका यही पद रहेंगे, यानी कि इतनी टोटल जो वैकेंसी है ये आपकी इतनी ही रहेगी। इसमें ना कोई आपकी सीटें ऐड की जाएंगी, ठीक है, यानी कि सीटें इसमें ऐड नहीं की जाएंगी, यानी कि जो बैकलॉग सीटों की बात चल रही थी वो सीटें यहाँ पे अब ऐड नहीं की जाएंगी, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बताया था। और ना ही सीटें यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी, यानी कि जो 87,774 पद हैं वही आपकी उसी पे आपकी रिजल्ट दी जाएगी। कि यहाँ पे आयोग क्या करेगा या शिक्षा विभाग की बात करें तो आयोग यहाँ पे आपका जो 100% मतलब की सीट मतलब कि भर पाएगा नहीं, यानी कि रिजल्ट देगा या नहीं देगा, क्योंकि आपने देखा कि टीआरई 1 टीआरई 2.0 की भर्ती में लगभग यहाँ पे 50,000 के आसपास आपकी जो सीटें थी वो टीआरई 1 में खाली थी। लगभग 20 से 22,000 की सीटें आपकी जो थी वो टीआरई 2.0 की भर्ती में खाली रह गई थी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सीटें पूरी तो भर नहीं पाएंगी, ये सबको पता है। और देखिए 87,774 पद है, इसमें भी आपकी सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि देखिए एक तो आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं यहाँ मांग चल रही है, तो वो चीज़ें नहीं कंप्लीट हो पा रही हैं। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 कैंडिडेट अगर 1 रिजल्ट दिया जाता है तो मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पे किसी भी एक से अधिक वर्गों में अगर चयन हो जाता है तो उनका अगर मान लीजिए पीआरटी में 6 to 8 में चयन हो जाता है तो उनका क्या है कि इसमें किसी एक में अगर अलॉट हो जाता है तो उनको दूसरे में जो उनका रिजल्ट जारी न किया जाए। इसी प्रकार से चीजें होंगी, तब जाकर के यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिल पाएगा। 5 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पे एक आरटीआई द्वारा जो अपडेट देखने को मिली थी कि आपका जो भाषा अर्हता था, यानी कि जो 30 नंबर का भाषा अर्हता था उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट यानी कि 86 जो कैंडिडेट हैं, एक लिस्ट भी जारी की गई थी और 86 कैंडिडेट जो है पॉलिटिकल साइंस में वो भाषा अर्हता में जो है फेल थे, फिर भी उनको जो है नौकरी मिल गई। अब देखिए यहाँ पे भाषा अर्हता को लेकर के जब भी हम आपसे यहाँ पे बात करते हैं किसी भी वीडियो में तो यहाँ पे कैंडिडेट का कहना होता है भाषा अर्हता आखिर क्यों हटाया जाएगा। तो आपने जब टीआरई 2.0 की भर्ती में जब भाषा अर्हता को हटाया गया तो वो क्यों हटाया गया था उसके बारे में पहले जानकारी लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नहीं कि आयोग कुछ भी कर सकता है, आपकी भाषा अर्हता हटा भी सकता है और भाषा अर्हता नहीं हटा सकता है। हटाने का मतलब ये है कि जैसे वो एक विकास की टीआरई 2.0 की भर्ती में उन्होंने भाषा अर्हता हटा दिया था तो टीआरई 3.0 की भर्ती में वो भाषा अर्हता हटा सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं। लेकिन सबका प्रयास यही है कि सभी लोग को है यही है कि जो भाषा अर्हता है यानी कि टीआरई 3.0 में भाषा अर्हता नहीं हटना चाहिए। अगर भाषा अर्हता नहीं हटेगा तब तो जाकर के ठीक रहेगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फेल होंगे यानी कि जो 30 नंबर का था उसमें 9 नंबर क्वालिफाइंग के लिए चाहिए था तो यहाँ पे उनको फायदा होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फेल होंगे वो तो बाहर हो जाएंगे और जो योग्य कैंडिडेट होंगे जिनका भी 9 नंबर या 9 से अधिक होगा वो जो है इसमें रहेंगे, यानी कि उनकी जो संभावनाएं बनेंगी, यानी कि उनका अगर अच्छा खासा नंबर आया होगा जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि भाषा अर्हता को छोड़ करके और भी जो आपके उनके विषय सब्जेक्ट वाला था उसमें नंबर अच्छा खासा होगा, कट ऑफ अच्छी बनेगी तो उनका जो है सिलेक्शन यहाँ कैंडिडेट का यहाँ देखिए पॉलिटिकल साइंस है और ये आपका जो है टीआरई जो है 2.0 की भर्ती का है और इसमें यही चीजें हैं कि देखिए यहाँ पे 41 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, ये सिर्फ भाषा अर्हता है। लेकिन यहाँ पे अब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले जब नियम में यहाँ पे परिवर्तन किया गया, ये टोटल यहाँ 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाषा अर्हता में फेल थे। तो टीआरई 3 वाले भी अभी कंफ्यूजन थोड़ा सा बना हुआ है कि किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।